कौन बनेगा वज़ीर आज़म? हुकूमत साजी के लिए दो बड़ी जमातों की लाहौर में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ के वफ्द की हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। कायदीन का कहना था, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे, मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। मुश्तरका इलामिया जारी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की तजावीज CEC में रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द आसिफ अली जरदारी और बिलावल से मिलने बिलावल हाउस पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने बाहर आकर शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा, गले मिले। आसिफ अली जरदारी की क़यादत में PP के वफ्द की नून लीग से बातचीत हुई। इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। आधी ट्रम्प के लिए नून लीग और आधी ट्रम्प के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म लाने पर गौर। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। ज़राए ने बताया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात और आज़ाद अरकान से राब्तों की तफसील बताई और मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा। आसिफ जरदारी ने कहा, बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की CEC वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। ज़राए ने यह भी बताया, मुलाकात में विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक हो गया। मिसाक जमहूरियत की रोशनी में 5 साल का रोड मैप तय करने की तजवीज सामने आई। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में तमाम तजावीज पर गौर करेगी। हुकूमत बनाने का मिशन किसी को सादा अक्सरियत ना मिली, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से फोन पर दूसरा राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल, हालिया इंतखाबात और मिलने वाले नताइज पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना के इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार। MKM वफ़द की जाती उमरा में नून लीग की क़यादत से मुलाकात। दोनों पार्टियों को मिलकर चलने पर इत्तफाक हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने बताया, नून लीग और MKM ने मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में मुलाकात मुलतवी। दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। मैं वसीम कादर, जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग में ज्वाइन कर लिया। PTI का पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गया। NE 121 लाहौर से रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादर ने मरीम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादर ने कहा, हल्के के अवाम और दोस्तों के मुशावरे से नून लीग में शामिल हो रहा हूं। मरीम नवाज ने PTI की हिमायत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार का अपनी पार्टी में खैर मकदम किया। इससे पहले 4 आजाद उम्मीदवार नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। हमारी बातचीत चल रही है, हम एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर कोर्स क्या लेना है। फिलहाल ये कोई फैसला नहीं हुआ कि किस पार्टी को हमने ज्वाइन करना है, और जिस भी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और रिजर्व सीटें हमारी होगी। खदशा जाहिर किया था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे। वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं हुआ, अरकान से कोई हल्फनामा और इस्तीफा नहीं मांगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा किस जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है, किस जमात को भी ज्वाइन करेंगे। मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी, जरूरी नहीं कि वो पार्लियामान में हो। जमात इस्लामी को अप्रोच करने की खबरें गलत हैं। कहा, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। दोबारा गिनती नहीं की जाती तो अपोजिशन में बैठेंगे। नवाज शरीफ की 50 सीटों पर विक्ट्री स्पेस डील का नतीजा है। समझते हैं कि वसीम कादर को आज अगवा करके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके या गरारी उसकी जो है रिवर्स की गई है, इसको कोई इलाके में कोई घुसने भी देगा, आने भी देगा। नो, आई एम नॉट सरप्राइज। जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड थी वो नजर आ रही थी। PMLN अपना बयानिया वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई।
वसीम कादिर की नून लीग में जबरदस्ती शमूलियत शर्मनाक है। जिस तरीके से वसीम कादिर का सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाया गया है, उसको हल्के में कोई घुसने भी नहीं देगा। लतीफ खोसा की सवाल यह में गुफ्तगू कहा, कहते हैं पीटीआई ऑपोजिशन में बैठ जाएगी लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में नहीं बैठेगी। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं इलेक्शन नतायज सरप्राइज नहीं, हकीकत नजर आ रही थी। पीटीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा, नून लीग बुरी तरह से नाकाम हुई। पीडीएम की हुकूमत नाकाम थी, इंतखाबी मुहिम में 16 माह के दौरानिए को छुपा रहे थे। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए फाइजा साहब स्ट्रेंथ के साथ 2 केसेस, एक फैजाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फाइजा साहब करेंगे। एमएलएन की अपनी सीटें कितनी? 80 से कम। कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। पीएमएन अंडर 100 है, 80 से 90 गाँव हो गया तेरा शो, गो नवाज गो हो गया। इंडिपेंडेंस जो है वो किंग मेकर्स है। तो बाकी 60 बचे हैं, उसमें से 30 का भाव लग गया है, वो अगले 72 घंटे 4 दिन में बिक जाएंगे। 90 में से 30 नून लीग और बकिया 30 का भाव लग गया। कुछ दिन में पीटीआई के पास सिर्फ 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे। साबिक वजीर फैसल वाडा ने एक और पेशगोई कर दी। वाडा ने जो पेशगोई की हर्फ ब हर्फ दुरुस्त निकली। सियासी हलकों में धूम मच गई। सांप और सीढ़ी का खेल, कीड़ों से होशियार रहें, असेंबलियां नहीं टूटेंगी। इलेक्शन 6 माह आगे जाएंगे। बानिए पीटीआई नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इलेक्शन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सियासी मंजरनामा क्या होगा, सियासत का ऊंट किस किस करवट बैठेगा। 2022 से अब तक फैसल वाडा की हर पेशगोई दुरुस्त निकली। नए चीफ जस्टिस ने आते ही फैसलाबाद केस भी खोल दिया। वाडा के पास पहले से खबरें थीं या मुस्तकबिल बीनी का करिश्मा, वाडा की पेशगोइयों की धूम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन। दाइश का मतलब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्लाह मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाकेखेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और इख्वा बराए तावान में मतलूब था। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने ट्रेनिंग जर्सी से पर्दा उठा दिया। नीली जर्सी में किंग्स के कप्तान शान मसूद नुमाया, वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। किंग्स के शेयरों ने तैयारियों का आगाज भी कर दिया। मकामी खिलाड़ियों की कराची में प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद, अनवर अली, हसन अली साद बेग ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सिराजुद्दीन, जाहिद महमूद, मोहम्मद आमिर खान भी भरपूर प्रैक्टिस की। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अरसलान दोस्त भी कैंप में शामिल हैं। हेड कोच फेल्स आज पहुंचेंगे। किंग्स के गैर मुल्की स्टार 14 फरवरी को मुल्तान में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.